Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जी जनाब, मुझे बिल्कुल एहसास है कि कुछ वीक में मेरी आपकी मुलाकात नहीं हुई है और मैं कुछ ठीक नहीं थी। आई वॉज़ नॉट वेल और थोड़ा सा इस हालत में भी नहीं थी कि मेरी आवाज़ निकल रही हो और मैं आपसे बात कर सकूं। आज भी कुछ मेरा गला इतना ठीक नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों से एटलीस्ट आमना सामना कर सकूं, बातचीत कर सकूं। एनी हाउ जनाब, आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले मैं डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 11th ऑफ सितंबर से लेकर 17th ऑफ सितंबर। और इस हफ्ते में एक जो पेशरफ्त हुई, यानी कि जो लास्ट वीक में हुई, वो ये थी कि जुपिटर हो गया है रेट्रोग्रेड। और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के हवाले से एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जुपिटर एक मेजर प्लैनेट है और बड़ा प्लैनेट है। ज़्यादा देर तक किसी भी हाउस में रहता है, किसी घर में रहता है, हमारी ज़िंदगी पे एक मेजर इम्पैक्ट लेकर आता है। उसके हवाले से एरीज टू पाइसेस आप लोगों की ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा, आई हैव एक्सप्लेन दैट। ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए एक बड़ी ब्रीफ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी, एक मदद मिलेगी। अब आप लोगों के जो इस वीक में क्या मामलात रहेंगे, तो सबसे पहले तो इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। जुपिटर की मैंने जिस तरह आपको बताया है कि रेट्रोग्रेशन आ चुकी है और ये जुपिटर रेट्रोग्रेड एरीज में ही करेगा, जहाँ पे ऑलरेडी राहु भी साथ है। और इसके अलावा इस हफ्ते में 16th को अब मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। इसके अलावा सन की ट्रांजिट 17th को होगी और 17th को जो ट्रांजिट हो रही है ये वर्गों में हो रही है। और इस हफ्ते की जो डेट्स हैं वो जिस तरह मैं आपको बता चुकी हूँ कि 11th ऑफ सितंबर से लेकर 17th ऑफ सितंबर की हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता इंशाल्लाह साबित होगा। मगर अब देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामला लेकर आ रहा है। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 11th ऑफ सितंबर से लेकर 17th ऑफ सितंबर। इस हफ्ते में एक तो मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, 16th को हो रहा है और दूसरा 17th को सन की ट्रांजिट है इनटू वर्गो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जुपिटर जो कि रेट्रोग्रेड हो चुका है, 4th को हो चुका है और इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। जुपिटर क्या है आपकी ज़िंदगी में, कैसे ये अहम किरदार अदा करता है, हम सब की ही ज़िंदगी में कैसे अहम किरदार अदा करता है। और जुपिटर ख़ास तौर पे सेजिटेरियस आपका, जिसको मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि हर जो ज़ोडिक साइन होता है उसका कोई एक लॉर्ड होता है, उसका कोई मालिक होता है। तो आपका ख़ास तौर पे जुपिटर है, आप लोगों के लिए बड़ा एक अहम किरदार करेगा। तो ज़रूर देखिएगा कब तक ये इसकी रेट्रोग्रेशन रहेगी, इट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा जनाब, अभी के लिए अगर देखा जाए तो मरकरी चूँकि अब आपके 9th हाउस में है, साथ सन है अभी तक के लिए, और ये एक दिन के बाद ही इसने चले जाना है, अपने अगले घर में चले जाना है। लेकिन उसके इम्पैक्ट्स जो हैं सन के ख़ास तौर पे वो अगले हफ्ते में आएंगे। अभी अगर हम देखें तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड उनके कोई रिस्क के मामला जुड़े हुए होते हैं। अगर आप लोग कोई वीज़ा, पासपोर्ट या कोई ट्रैवल वैसे भी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, मामला बेहतर हो जाएंगे। जो इससे पहले एक फ़ियर था जी, कोई पासपोर्ट ये वो, कोई, मैं आपको बार बार इस चीज़ से आगाह कर रही थी कि ज़रा डिलेज़ आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, एक तो वो चीज़ ज़रा बेहतर हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप कुछ इस हफ्ते में अगर अवॉइड कर सकते हैं ट्रैवल को तो कर लीजिए, या अगर यूँ समझ लीजिए कि इसके बाद ज़रा आसानी के दिन हैं, इस हफ्ते के बाद ज़रा आसानी के दिन आ जाएंगे। फाइनेंशियली आप लोगों के मामला तो ऑलरेडी पहले भी अच्छे चल रहे थे, अभी अच्छे रहेंगे। पोजीशन पावर के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है और ये सब मामलात कमिंग वीक तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन इस हफ्ते की 14 के बाद आप लोगों के लिए अच्छे मामलात या अच्छे आसार समझ लीजिए कि स्टार्ट है। सो 14th या 15th के बाद
पावर, पोजीशन या अथॉरिटीज़ मिल जाना। जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तवक्को होती है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। या यूँ समझ लीजिए कि कोई मामलात के आसार बनना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड वीक, मगर कमिंग वीक ज़्यादा बेहतर है। मैं इस वीक में समझ लीजिए कि कोई मामलात आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे, कोई जॉब से रिलेटेड, कोई पोजीशन से रिलेटेड, या जिन लोगों को इस चीज़ की तवक्को होती है, कोई पता चल रहा होता है आपको अपने को ऐसे मामलात। इस वीक में आपने क्या करना है, कोई गलती से भी, या जिस तरह होता है कि खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, कोई जॉब में नहीं लेना, कोई गलती नहीं करनी है, कोई गलत बात नहीं कर देनी है। वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, और यही चीज़ अपने रिलेशनशिप्स में रखिए, क्योंकि ये वक्त ना आपको थोड़ा सा ज़रा मैं दे देता है, यानी कि अंदर मैं ईगो आ जाती है। तो वो चीज़ को मत लेकर आइएगा अपने रिलेशनशिप्स में, बड़ा इजी रहिएगा। गलत फहमी को ना मत आने दीजिएगा। ऑल इज़ वेल, बस इसको यूँ समझ लीजिए कि इस वीक में अपने आप को ज़रा कूल माइंडेड रखना है, ठंडा रखना है, बेहतर रखना है। आगे आपके लिए हालात मामलात बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन होने जा रहे हैं। और इस हफ्ते में अपने आप को जितना ज़रा ईजी रख सकते हैं, इससे सजेशन रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आपके कोई फाइनेंसिस में, या जिसे कहते हैं कोई पैसे आना, या कोई चीज़, या कोई मामला, या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका, या कोई लेन देन का मामला है, और कोई शुरू हुआ है या कोई अख्ताम हुआ है। दोनों में से कोई एक चीज़ आपकी हुई ज़रूर है। आपने कोई नया सिलसिला बनाया है, कोई नया काम शुरू किया है, मगर कोई लेन देन का सिलसिला है, कोई पैचअप हुआ है आपका, और कोई काम के सिलसिले में आपकी कोई चीज़ ऐसी बन रही है। फेथ सिस्टम आपका अच्छा है। सेहत का ख्याल रखिए जनाब। आप कोई काम में इस वक्त हद से ज़्यादा मुतवज्जो हैं, तवज्जो दी हुई है, बट इट इज़ ऑल गोइंग वेल। किसी चीज़ के बारे में आपको समझ आई है, डिस्कवर किया है, या कोई सेहत से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी चीज़ को आपने डिस्कवर किया है जो पहले आपको शायद कोई चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही थी, आपको समझ ही नहीं आ रही थी। डायग्नोसिस आपकी, अच्छा जी, ये आपके कोई रिश्तों में भी डायग्नोसिस है और आपकी सेहत में भी डायग्नोसिस हैं। चीज़ें जो आपके सामने डिस्कवर नहीं हो रही थी, आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि चल क्या रहा है। किसी की क्या उसे कहना चाहिए, दुखती रग शायद आपने पकड़ ली कि अच्छा भाई इसको ऐसे मैनेज करना है, इसको मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, इस रिश्ते को मुझे ऐसे मैनेज करना है। जो चीज़ आपको शायद अपने रिश्ते में आगे लेकर जाएगी। यस, आपसे ना कोई बहुत मोहब्बत करता है और उसको शायद मोहब्बत का सही इजहार करना। इनसिक्योर पर्सन है, वेरी इनसिक्योर। आप उसको बड़े तरीके से चलाइए और उसको बड़े तरीके के साथ रखिए, बड़े तरीके से चलाइए। उस शख्स को ना समझ नहीं आ रही है कि वो आपको मोहब्बत भी करता है, शायद आपका उसका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और यस आपको वो शख्स मोहब्बत भी करता है और उसको समझ नहीं आती कि आपको लेकर कैसे चले। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज आई मस्ट से। हाँ, अच्छा जी, और आप यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप बहुत वाइजली चलते हैं। अब आपने शायद कोई नया तरीका अपनाया है उस शख्स को लेकर चलने का, अपनी लाइफ में लेकर चलने का। एंड सेम गोज़ फॉर योर। यस, आप बहुत दफ़ा आपको ऐसे लगता है कि मैं कोई इस रिश्ते में बंध गया हूँ, मुझे ऐसे हो गया है। आपको ना वियर्ड शायद ख्यालात आते हैं, आपका अपना दिल डरा हुआ है, आपका अपना दिल घबरा जाता है। इट इज़ नथिंग लाइक दिस, दिस इज़ जस्ट आपको ये आपकी सोच है। और थोड़ा सा हासदीन से बचिए। आपकी फैमिली लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट ऐसा लगता है जिस तरह बहुत से लोग आपसे ना हसद करते हैं, उस चीज़ से बचिए। और आपकी ज़िंदगी में इतना आंधी तूफ़ान है नहीं जितना आपको महसूस होता है। एंड आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बहुत से हासदीन हैं आपकी ज़िंदगी में। हसद से बचिए। आपको एक ही मशवरा, आई थिंक दिस इज़ द थर्ड टाइम सेम सिचुएशन। हसद से बचिए, बहुत ज़्यादा है और ईवल आए हसद बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी जी मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या निकलता है जी। ओके, यू आर वेरी पैशनेट। आप जो भी करते हैं ऑनेस्टी से करते हैं, पैशनेट हैं, और आपको ना आगे से भी उतना ही पैशन चाहिए होता है, उतनी ही ऑनेस्टी चाहिए होती है। वैसे तो एवरीबडी इज़ लाइक दिस, लेकिन थोड़ा सा होल्ड ऑन। समटाइम्स एक तो वक्त का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और थोड़ा सा
इस जुनून को या इस, ठीक है यू डिज़र्व दैट ट्रू हार्ट, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, अगले को भी वक्त दीजिए या सिचुएशन को वक्त दीजिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन। यहाँ पे होगा जनाब सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब ही वेट है, इंतज़ार है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर। इस हफ्ते में एक तो 16 को जनाब मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, दूसरा 17 को जनाब सन की ट्रांजिट हो जाएगी वर्गो में, और सबसे इम्पॉर्टेंट 4 को ऑलरेडी यानी कि 4 सितंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेशन में जा चुका है। और इस जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन क्या है आपके हवाले से, क्या सब ज़ोडिक साइन के हवाले से ये रेट्रोग्रेशन क्या है, कितनी अहमियत रखती है और हमारी सबकी ज़िंदगी पे इसके क्या इम्पेक्ट्स आएंगे, ज़रूर देखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बिल्कुल उससे फ़ायदा मिलेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक तो मरकरी जो कि डायरेक्ट हो रहा है और सन की जो ट्रांजिट है। एक तो सन की ट्रांजिट के इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में ज़्यादा आएंगे। मरकरी डायरेक्ट आपके 8वें घर में है और ये अब आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू वो इश्यूज़ जो कि, क्योंकि ये एक वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस होता है। मैं बहुत दफ़ा आपको बार बार आपको चीज़ें समझाती भी हूँ। आई वांट उन लोगों को ख़ास तौर पे जो कि समझना चाह रहे होते है जी। 8वें घर में मरकरी का डायरेक्ट हो जाना एकदम से आपकी ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी लेकर आएगा और वो कन्फ्यूजन्स या वो चीज़ें या वो लोग जो कि आपके अगेंस्ट होते हैं या वो मामलात जो आपके हक़ में नहीं जा रहे होते हैं, उससे ना बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। जो लोग आपके गेस्ट होते हैं वो भी थोड़े से ज़रा, क्योंकि एक शेकी सी सिचुएशन आपके लिए बड़े वो बनी हुई थी। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जॉब्स कर रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कि वो एकदम से नौकरी रहनी है नहीं रहनी है, कुछ इस तरह की ना शेकी सिचुएशन, नॉट फॉर एवरीवन बट बहुत से लोगों के लिए। फिर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा जो लोग रोड साइड पे होते हैं सेहत के हवाले से, क्योंकि कट वूंड्स इंजरीज़ ये सब चीज़ें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा खदशा होता है। यहाँ तक कि जब आप आयरन कर रहे होते, इस्त्री कर रहे होते कपड़ों को, हाथ कुछ लग जाना, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ये एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इस पर थोड़ा सा गौर रखना होता है। एनी हाउ ये हफ्ता थोड़ा सा आपको, क्योंकि कोई भी ट्रांजिट जाते जाते एकदम से ज़्यादा ये प्रॉब्लम देती है। सेहत का यहाँ पे हद से ज़्यादा ख्याल रखना है। जिन लोगों को अपनी पुरानी कोई भी तकलीफ, मतलब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं। जॉइंट्स का प्रॉब्लम जिनको रहता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ रहता है, और बुखार या कोई इन्फेक्शंस, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये अगर आपको चीज़ें या तकलीफ़ कोई आए तो इट डज़ंट मीन कि कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी बात है, उसके सॉल्यूशंस निकालिएगा। और कोई मेडिसन, कोई आपकी कोई डॉक्टर का चेंज होना, कोई मेडिसिन का चेंज होना, ये चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपने इस पर तवज्जो देनी है, ठीक है। तो ये तो एक छोटे छोटे आपको मैंने हल या फार्मूला या जो भी कह लीजिए बताएगा, इस टाइम पीरियड में ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं आपके पर्सनल इमोशनल लाइफ पे। तो यस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम जहाँ पे आप लोगों की शादी, मंगनी, रिलेशंस, ये सब चीज़ें बिल्कुल आ सकते हैं। उसके लिए मैं हमेशा आपको एक ही सजेशन देती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए। वीनस की बड़ी अच्छी पोजीशन है रिलेशन में, और जो लोग सिंगल होते हैं उनके लिए, और वैसे भी आप लोग इस वक्त अपनी टेक केयर बहुत करेंगे।
और उसको कहते हैं सेल्फ लव, वो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग अपनी टेक केयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और चाहे वो सैलून जाना या अपने वार्डरोब का चेंज, अपने पहनने के स्टाइल को चेंज करना, ये सब चीज़ें इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएंगी, विच इज़ एक्चुअली ऑसम। ये एक बड़ा खूबसूरत चेंज होता है, बड़ा बेहतरीन चेंज होता है। आप इस चेंज को, या अपने अंदर ये चेंज जो है उसको, या सब जिम जाना, ये सब चीज़ें करना, ये एक बड़ा खूबसूरत चेंज होगा इस वक्त आपकी लाइफ में, और आप इसके ऊपर बड़ा फोकस रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, ओके, आपका क्या है यार, इस दफ़ा मुझे समझ नहीं आ रही, जितने भी मैंने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स की, रिबेलियस कार्ड वाज सो मच प्रोमिनेंट, और मेरे हाल जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है ना, बहुत से लोगों को शायद ऐसा किया हुआ है। एनी हाउ जी, आप क्या है, बहुत से लोगों से आप या अपने जानने वालों से, आप अपने घर में थोड़ा सा अपने हक़ में शायद बोल रहे हैं, अपने हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। एंड दिस टाइम आफ्टर, मेरा हाल है बहुत अरसे के बाद, यू आर सेइंग इट लाउडर, ऊंचा बोल रहे हैं, किसी बात पे आप किसी को मना कर रहे हैं, और बट ऐसा लगता है कि जिस तरह आप सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी मोमेंट को, किसी चीज़ को, बट अपनी धुन में हैं आप अपनी धुन में हैं, आप किसी का कहना नहीं मानना चाह रहे हैं, या आप किसी ऐसे इमोशनल रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको लगता है कि कामयाबी मिल जाएगी। आफ्टर ऑल आपको कामयाबी मिल जाएगी। मे बी आपके घर वाले शायद उसको अपोज कर रहे हैं, दे आर नॉट इन योर फेवर, वो आपके फेवर में नहीं हैं, और आप उस फेवर में हैं, आप चाहते हैं, आप मोहब्बत में हैं। अच्छा जी, फिर क्या है, आप इस वक्त शायद एक से ज़्यादा में भी, आप में से कुछ लोग एक से ज़्यादा रिश्ते में हैं, शायद दो किसी रिलेशनशिप को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, और आपको कोई उधर से कोई बहुत ज़्यादा फेवर नहीं मिल रही है, या आप बागी होके शायद कोई दूसरे किसी रिश्ते में जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का मामला इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यस, पास्ट लाइफ का कोई है, कोई अफेयर है, कोई रिश्ता है, कोई मोमेंट ऐसा आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, बट यू नीड टू बी केयरफुल एनी हाउ। और अपना कोई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप खुश भी हैं और आपको लगता है मैं किसी के पिंजरे में भी हूँ, यानी कि आप किसी ऐसे सरकमस्टांसिस में हैं, और थोड़ा सा मैच्योरिटी से आपको काम लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपनी, जिसके साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद थोड़ा सा देख लीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आप ऐसा लगता है कि जिस तरह आप शायद ज़्यादा मैच्योर हैं, अदर पर्सन आई कैन नॉट से अबाउट दैट। ओके जी, आप क्या है, आप हीलर हैं, आप दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं। आइदर मे बी यू आर अ डॉक्टर, हीलर, या आपकी बातों में बहुत रिलीफ होता है, आप वेरी वेल स्पोकन, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। स्पिरिचुअली यू हैव समथिंग इन यू, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत अल्लाह के करीब हैं, और आप ना कोई ऐसी अल्लाह से कोई बातें भी करते हैं, यू डायरेक्ट कनेक्शन है। मे बी आप बहुत ज़्यादा कोई, आपको देख के आपके हुलिये से ऐसा नहीं लगता, बट देयर इज़ समथिंग। अच्छा जी, कोई ऑप्शंस आपको मिलेंगी, और कंसीडर करें। करियर में इस वक्त आपको कोई ऑप्शंस मिल रही हैं और आप कंसिडर कर रहे हैं, और या आपको एजुकेशन में इस वक्त है, दोनों में से किसी एक चीज़ में इस वक्त, या आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई आपको ऐसी ऑप्शंस आ रही हैं। बट व्हाट आई सी कि आपके अंदर ना लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं। यू कैन लीड, दूसरे लोगों की बातों में आके या किसी की बातों में आके अपनी इस एबिलिटी को ज़ाया ना करें, और अपनी चीज़ों का चार्ज खुद ले। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, यस, आपको भी किसी क्या कहना चाहिए, कोई बहुत अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, किसी मौजज़े का इंतज़ार है, और इस वक्त आप ना बहुत अल्लाह पे यकीन है, दुआ कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह इस वक्त कोई दुआ सुनी नहीं जा रही है, बट डेफिनेटली दुआ सुनी जाती है और अनकरीब सुनी जाएगी इंशाल्लाह। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़
पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा उस पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला बेशक बेहतरी फरमाता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर। अच्छा जी, एक तो 16 को मरकरी हो गया डायरेक्ट, और 17 को सन की ट्रांजिट इनटू वर्गो। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो चुकी है 4 तारीख को, वो है जी जुपिटर, जो कि रेट्रोग्रेशन में जा चुका है। और इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ मैं बिल्कुल शेयर कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है, इसका रेट्रोग्रेशन में जाना या डायरेक्ट होना दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये तो है बड़े लंबे अरसे के लिए भी है रेट्रोग्रेशन में रहेगा। मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, इस वीडियो में हर डिटेल मिलेगी। और आप लोगों के हवाले से क्या अहमियत रखता है, ऐसे तो एरीज टू पाइसेस सबके बारे में डिटेल बताई है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या, हर एक के लिए क्या अहमियत रखता है, जुपिटर होता क्या है, जुपिटर की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। अब करते हैं जनाब आपकी बात। तो आपके इस वक्त 7वें घर में ही मरकरी और साथ सन, मरकरी डायरेक्ट सन की भी ट्रांजिट हो जानी है। अभी तो अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में काफ़ी जो एक हलचल सी थी, या कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी वो, या एक ऐसा इशू भी बन जाता है समटाइम्स। आपकी रेपुटेशन, आपके बारे में ऐसे बात, क्या सराइयाँ, फजूल की बातें, वो एक चीज़, या गॉसिपिंग जिसको हम कहते हैं, एक तो वो चीज़ रुक जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। फजूल की जो बातें होती है बहुत से लोगों के बारे में, एक ऐसे ही वो उसको, जिसको हम बड़ी इजी लैंग्वेज में शोशे नहीं कह देते, वो चीज़ें होंगी। एक तो वो चीज़ रुक जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर उन लोगों को, या आप में से बहुत से लोगों को अगर मिल रही थी रिश्तों के हवाले से, रिश्ते आ रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया है, बात आई, बड़ी नहीं हुई, वो चीज़ भी यहाँ पे रुक जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। और यहाँ पे आप लोगों की जो कमिटमेंट है, या जो मंगनी रिलेशन, या जो भी कह लीजिए, यहाँ पे मजबूती आना शुरू हो जाएगी, शुरुआत होगी। पास से रिलेटेड कुछ लोग हैं, या जो लोगों ने थोड़े से ट्रबल्स, प्रॉब्लम ज़िंदगी में दिए हुए थे, जिसको मैंने ऐसे कहा कि फजूल की बातें जो लोग करते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी से यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे, चुप कर जाएंगे, चले जाएंगे, एग्ज़िट उनको मिल जाएगा। मगर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अभी सन की ट्रांजिट हो जानी है, उसने भी 8वें घर में आ जाना है, वहाँ पे ऑलरेडी मार्स बैठा हुआ है। वैसे मैं इसको अगले हफ्ते ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि उसके इम्पैक्ट्स ही आगे आने हैं। तो यहाँ पे ना आपके जो दुश्मन है ना, वो ज़्यादा अलर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल एज वेल। कोई अभी ईजी आप लोगों को टाइम नहीं है, फिर आप लोग कहते हैं कि आप जो बातें हैं वो कहीं तो कोई आसानी मिल जाए। तो भाई ये अवेयरनेस देने की बात होती है, एक्सप्लेन में, या जो आपको एक इसको कह लीजिए कि जो आगाही दे रही होती हूँ, नॉलेज दे रही होती हूँ, प्रिडिक्शन इसको कह लीजिए। तो इसका मकसद ये होता है कि आप उस चीज़ के बारे में अवेयर रहें, और आपको पता हो कि आगे चलना कैसे है, उसको अपनी ज़िंदगी में आसानी कैसे लेकर आनी है, और कहाँ कहाँ से बचना है। इस चीज़ के बताने का मकसद ये होता है। सब अच्छा तो नहीं हो सकता ना, कभी अच्छा होता है, कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, उसको आपने मैनेज करना होता है। तो टू बी ऑनेस्ट विद यू ऑल, जितने भी आप एक्वेरियंस हैं, असेंडेंट से हैं, मून से हैं, सन साइन से है, हर तरह से बता रही हूँ, ये वक्त आप लोगों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। तो ज़रा मुहतात हो जाइए, क्योंकि जितने लोग भी आपके अगेंस्ट होंगे वो इस वक्त कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको लेट डाउन करने की, आपको थोड़ा सा ख़राब करने की। और अगर आपके ख़िलाफ़ कोई अदालती मामला है, जिसको लिटिगेशन कहते हैं, तो यहाँ पर आपके ख़िलाफ़
कोई भी मुहिम, कोई प्रोपेगेंडा, कोई आपके लिए कोई बदगुमानी वाली सिचुएशन, यहाँ तक कि नेगेटिव सिचुएशन बिल्कुल पैदा की जा सकती है। आपके ख़िलाफ़ कोई मामला बिल्कुल लाया जा सकता है। ये तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड हमारे सामने है। ओके अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ जो फ़ायदा आपको दे सकती है, किसी ऐसे शख्स की मदद, किसी जो बहुत ओहदे में है, या अगर आप ख़ुद बहुत बड़े किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं, पावर में होना चाहिए, बस कोई पावरफुल बंदा होना चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि आपको यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ का पता चल सकता है, अपने आप को मनवा सकते हैं किसी शोबे में, किसी चीज़ में। क्रिएटिव माइंडेड आप हैं, आप किसी चीज़ में ना आप आइसोलेशन में गए हुए थे, किसी वजह से आप आइसोलेशन में गए हुए थे, या बैकफुट पे गए हुए थे, बिहाइंड द सीन कहीं गए हुए थे, किसी वजह से कुछ ऐसा चल रहा था। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है तो इसी रिकवरी में आ सकती है। आपको कैसी फेवर मिल सकती है, किसी की वजह से मिल सकती है, किसी शख्स की वजह से मिल सकती है, किसी को बहुत ओहदे वाले शख्स की वजह से मिल सकती है। अच्छा जी, आप क्या है, अपने काम को आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आप एक्सपैंड कर भी रहे हैं, और कोई फिर से कह रही कोई लिटिगेशन, कोई अदालती मामला, कोई ऐसा चीज़ आ सकता है, उसको आप कोई बेहतर करना चाह रहे हैं, परफेक्ट करना चाह रहे हैं। कोई पैसे का लेन देन है, कोई पैसे के लेन देन का मामला है, कोई काम में भी हो सकता है, आपके क्या है लाइफ पार्टनर के साथ कोई काम का लेन देन है, आपके कोई आप दो मियाँ बीवी इकट्ठे कोई काम कर रहे हैं, मे बी यू गाइज आर इन लव विद ईच अदर, तब भी आपको इकट्ठा काम कर रहे हैं। यानी कि आपके लिए कोई ना ऐसा लगता है जिस तरह मौत ज़ाती तौर पे कोई चीज़ आपके फेवर में है, कोई दुआ है, कोई चीज़ है, और अचानक से आपके फेवर में कोई चीज़ गई है। दो सर्कमस्टांसेस नहीं थे, या अगलों ने जिसको कहते हैं ना कि जो भी आपके मुखालफत में थे, कसर उन्होंने कोई नहीं छोड़ी हुई थी। अचानक से कोई मिरेकल हुआ है, यस कोई मिरेकल है, कोई मौजज़ा है। ब्यूटीफुल कार्ड्स, कोई मौजज़ा हुआ है। अच्छा जी, क्या है आपके कोई बच्चों से रिलेटेड, यानी कि आप पे कोई ब्लैकमेलिंग सी मुझे नज़र आती है, कोई ब्लैकमेलिंग है, कोई बच्चों से रिलेटेड है, और ऐसे लगता है जिस तरह आपको कोई किसी ने कोई घेरा हुआ है किसी सिचुएशन में, आपके ख़िलाफ़ कोई मुहिम है, कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई ऐसी कोई मुहिम बनाता है। और थोड़ा सा हसद नज़र से बच्चे अपनी चीज़ों को अवॉइड कीजिए लोगों को बताने से। और कोई आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहता है, आपका दिल टूटा है और आपको पता चलेगा ये जिस तरह आपका दिल आपके किसी बहुत अपने ने आपका दिल तोड़ा है, आपके ख़िलाफ़ मुहिम बनाई है। वेरी सैड सिचुएशन आई मस्ट से, और इट इज़ वेरी कोई पैसों की खातिर है, आपकी फैमिली को तबाह किया है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, किसी ने पैसों की खातिर जिस तरह आपकी फैमिली लाइफ को र्यून किया है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके, थोड़ा सा आप अपने क्या कहते हैं कोई नेगेटिविटी को थोड़ा सा ज़रा देखिए, और ऐसा लगता है कि जिस तरह आप ऊपर से बहुत खुश हैं फॉर द वर्ल्ड, और अंदर से जिस तरह आप बहुत सैड हैं, ड्राई हैं, एम्प्टी एनर्जीज़ हैं। अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, कोई दुआ खैर कीजिए, कोई अपनी कोई हीलिंग कीजिए। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, बल्कि दो कलर्स हैं आप लोग के लिए, येलो भी है और पिंक भी है। अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, और स्पेशली जब इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो मैं हमेशा कहती थी आप बेशक सिर्फ रोज़ क्वार्ट्ज़ अपने पास रख लीजिए, या क्रिस्टल क्वार्ट्ज़ अपने पास रख लीजिए। दो तरह के क्वार्ट्ज़ होते हैं, इनको आप सिर्फ सिंपल अपने पास रख भी लें तो इससे बहुत सा फ़र्क पड़ता है। बट वेरी ड्राई एनर्जीज़, या वेरी क्या से कहना चाहिए, बहुत अजीब सी एनर्जीज़ हैं। ओके जी, कल आपके लिए पिकअप अ कार्ड में देखते हैं क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और इसके साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट है जी 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर। इस हफ्ते में एक तो 16 को मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, 17 को जनाब सन की ट्रांजिट है इनटू वर्गो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी जुपिटर जो कि रेट्रोग्रेड हो चुका है, और रेट्रोग्रेड हो चुका है 4 को। अब जुपिटर के हवाले से एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो को आप लोग लाजमी देखेंगे, देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन क्या है, ये हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है, आप सबके लिए कितनी अहमियत रखती है, एंड स्पेशली फॉर यू गाइस, क्योंकि हर प्लैनेट, हर जितने भी ज़ोडिक साइन हैं, उनका कोई ना कोई एक जिसको कहते एक लॉर्ड होता है, मालिक होता है, वो सियारा उसका मालिक होता है। तो इसी तरह से जो पाइसेस है, एक सजिटेरियस और एक पाइसेस, आप लोगों का लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। तो आप लोगों के लिए कितनी अहमियत रखता है, आप लोगों के लिए ज़िंदगी में कितनी हलचल को लेकर आएगा, क्या करेगा, किस तरह होगा, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, फ़ायदा भी मिलेगा और पता भी चलेगा कि जुपिटर होता क्या है। तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, अभी के लिए अगर देखें तो मरकरी जो डायरेक्ट हो रहा है और सन साथ है, तो ये आपका बनता है 6th हाउस। और आप लोग की डेली लाइफ या डेली पैटर्न जो काफ़ी ज़्यादा एक हसल बसल में गया हुआ था, तो ज़रा ठहराव आएगा, आप लोगों को थोड़ा सा ना स्पेस मिलेगा, सुकून भी आएगा। जिन लोगों की जॉब्स का चेंज एक्सपेक्टेड था, काम में चेंज एक्सपेक्टेड था, या थोड़ा सा क्योंकि एक अफरा तफरी वाले जोन में आप लोग गए हुए थे, एक तो वो बेहतर होगा। जिनकी सेहत में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी, तो आप लोगों को ख़ास तौर पे एक सुकून आने वाला है। ये हफ्ता ही है बस, इट विल बी ऑल राइट। और ये ख़ास तौर पे कुछ 15-16 के बाद एकदम से ज़रा बेहतरी के आसार पैदा हो जाएंगे। और इस टाइम तक एक सजेशन भी है कि अपने सदकात वगैरह ज़रा कंटिन्यूसली देते रहें। सदकात ना बहुत सी बलाओं को टालते हैं, ये कुछ ऐसे ही बातें नहीं हैं, इट इज़ एक्चुअली कुछ प्रूवन है ये चीज़ें। और ये 100% बात है कि सदका रद्द बला है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। दूसरा, कुछ लोगों से पूछते हैं जी हम क्या सदका करें, किस तरह करें, तो मैंने कहती हूँ कि देखिए, आप हस्बे तौफीक फ़िलहाल जब आप एक जनरल रीडिंग में सुन रही होती तो कोई भी सदका कर दें। जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग में मुझसे पूछते हैं, या आप जब पर्सनली मुझसे पूछते हैं, तो भी मैं उसमें हर चीज़ स्पेसिफिकली बताती हूँ कि आप क्या पहने, अगर स्टोन पहनना है, जेम स्टोन पहनना है, क्वार्ट्ज जो भी है, या फिर आपकी क्या चीज़ आपके हस्बे उसमें साब में निकलती है, तो वो फिर आपको उसके हवाले से बताया जाता है। जनरली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप हस्बे ज़रूरत कुछ भी दे सकते हो, उसमें नाप तोल कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत बराहे करम नहीं होती है। ना इस चक्कर में आया करें, वो आप फिर कुछ भी दे दिया करें, बस दे दिया करें, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और सदका देते वक्त कोई वो नहीं होता है, कंजूसी नहीं होती है, खुल के दिया करें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में हर चीज़ में बड़ी बरकत डालता है। एनी हाउ जी, अब आ जाते हैं कुछ आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ पे। तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकती है, पार्टनरशिप्स में आ सकती है, जिनकी जॉइंट वेंचर्स हैं उनमें आ सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, नया बनेगा। लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पे थोड़ी सी खिटपिट आ सकती है। अल्लाह ना करे जिनके रिश्ते बिल्कुल एज पॉइंट पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे बिल्कुल डिज़ास्ट्रस सिचुएशन जाए और चीज़ें ख़त्म हो। प्लीज़ बराहे करम कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ कभी ज़िंदगी में चेक कराई। बड़े साल हो गए शादी को, मैंने मान लिया। मुझे लोग कहते जी हम क्यों अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें। मैं कहता भाई अपनी चेक करा लो, कोई मसला नहीं है। गलत डिसीजन तो नहीं आएगा, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेज़ भी होता है ना। मार्स बैठा हुआ है आपके 7वें घर में, ये टेम्परेरी है, निकल जाएगा, बाद में सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा कि भाई डिवोर्स तो दे दी, गलती कर दी। क्योंकि ये तो जोन ही ऐसा बना हुआ है ना कि जहाँ पे आप कर जाएंगे ये फ़ैसला। और अगर कंपैटिबिलिटी
मुनासिब कंपैटिबिलिटी भी है तब भी रिश्ते में गुजारा चल जाता है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इस टाइम पे आप कुछ भी कर लें, चंद दिनों की भी शादी हो, चंद दिनों का भी रिश्ता बनाओ, कुछ भी हो, तो वो फिर रिश्ता टूट जाता है। मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत से और चक्करों में आप लोग डल जाते हैं। कंपैटिबिलिटी एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लिया करें, कोई हर्ज नहीं होता। एनी हाउ जी, ये तो कुछ आपकी सिचुएशन रही आपके एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या, ओके जी, क्या है, आप कहीं पे बहुत ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना डेवलप करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं आप किसी सिचुएशन को, बट इट सीम्स लाइक कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ कोई ख्वाब है या आप अपने किसी ख्वाब को पूरा करना चाह रहे हैं, इस वक्त आपको ख्वाब बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा आ रहे हैं। आप ट्रस्ट करना चाहते हैं अपनी किसी गट फीलिंग को। आपको ट्रस्ट है किसी चीज़ से, बट आप ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत सी चीज़ों से बेजार है, आवाज़ार है, प्रॉब्लम में है। अच्छा जी, बहुत मामलात आपको कोई कंपटीशन, किसी ने कंपटीशन आपसे कोई compete करता है डेली बेसिस पे। इट सीम्स लाइक किसी को कंपटीशन है आपसे, किसी को प्रॉब्लम है आपसे, और इट सीम्स लाइक कि आपकी अपनी फैमिली में है, फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, जो भी है आपके आपको कोई compete करता है। और आप इस वक्त वंस अगेन इट्स अ रिबेलियस कार्ड। आई बिलीव इस आज की रीडिंग में मेरा हाल कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ये कार्ड ना निकला। एनी हाउ आई थिंक आपके अंदर भी थोड़ी सी रिबेलियस एनर्जीज है। आप चाहते हैं, आई थिंक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आपको शायद परवाह नहीं है अगर कोई भी कुछ भी कहता है। इट सीम्स लाइक कि आप कहते हैं कि ठीक है, आपको माजी बहुत याद आता है, माजी में कि आपके साथ जो हुआ है वो चीज़ें आपको बहुत याद आती हैं, एंड शायद यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ। आप अपनी सिचुएशन से अपने आप से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और आपको शायद बहुत सी चीज़ों की परवाह इस वक्त नहीं है। आप अपने आपके जो एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ अभी हो रहे हैं या चंद कुछ सालों में हुए हैं, आपने उससे शायद बहुत कुछ सीखा है। और तजर्बा शायद छोटी उम्र में होता है ना ज़्यादा तजर्बा, शायद वो वाली चीज़ आपके साथ ज़्यादा हो गई है और अब आप बहुत सी चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं। और घर हो या बाहर हो या जो भी हो, चीज़ें ठीक हो जाती है। अच्छा जी, कोई घर में आपके आंधी तूफान ज़रूर आया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई नया बनेगा, और आपके कोई रिश्ते अगर कोई ख़त्म हो रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप कोई रूहानियत से या कोई अपने मसाइल को हल कर सके। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि जिस तरह घर में आपके मसला आता है, तो जिस तरह बहुत से लोग या जो कम्युनिटी में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत से ऐसे लोग हैं, दे आर एक्चुअली हैप्पी टू सी यू लाइक दिस। बहुत से लोग जिस तरह आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते आपकी उस परेशानी को, तो इट्स बेटर कि आप अपनी चीज़ों को अपने हाथ तक रखिए। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है आपके लिए? यस, डेफिनेटली इस वक्त आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी चीज़ों को ठीक करने की, अपने मामलात को ठीक करने की, और आप यकीनन वहाँ से कुछ अपने मामलात को या किसी चीज़ को बहुत अच्छा कर लेंगे, निकाल लेंगे। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके पास आई हुई है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी जनाब आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।